औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम ज़िक्र करेंगे कि क़ज़ा नमाज़ों को जल्दी अंजाम देना किस तरह मुमकिन है। हम तफसील बता चुके हैं कि किन पर क़ज़ा है, किन पर क़ज़ा नहीं है, क़ज़ा उम्र की हकीकत क्या है। ये तमाम चीज़ें हम एक दो वीडियोज़ में बता चुके हैं कि वालिदैन की किस तरह क़ज़ा पढ़नी है, अपनी किस तरह क़ज़ा पढ़नी है। ये तमाम चीज़ें बता चुके हैं। आज हम ज़िक्र करेंगे कि इख्तिसार के साथ और जल्दी पढ़ना मुमकिन है या नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है, क़ज़ा नमाज़ों को जल्दी पढ़ा जा सकता है। पहली बात तो यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि इंसान कोताही ना करे, क्योंकि नमाज दीन का सतून है और नमाज ही अहमियत ज़्यादा है। और वो कबूल है तो बाकी अमाल कबूल हैं, वो कबूल नहीं है तो बाकी अमाल भी कबूल नहीं होंगे। ये रिवायात के लफ्ज़ हैं, ये अहले बैत के फरमान हैं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। इंसान नमाज को अहमियत दे, नमाज अहम है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से कोताही हुई, बीमारी हुई, कुछ भी, इंसान की नमाजें क़ज़ा हो गई, उनकी मिक़दार बहुत ज़्यादा है, तो उनको आया आप जल्दी अदा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि फ़कत वाजिबात अदा करें। जो भी आपके ऊपर क़ज़ा नमाजें हैं उनमें आप वाजिबात अदा करें, मुस्तहब्बात को छोड़ते जाएं। मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ आगे कि वाजिबात कौन से हैं, मुस्तहब्बात कौन से हैं। अज़ान व इकामत की भी ज़रूरत नहीं है। आप अज़ान व इकामत नहीं भी कहेंगे, डायरेक्ट नमाज शुरू कर देंगे तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। अज़ान व इकामत वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। पढ़नी उसी तरह है जिस तरह वाजिब थी। ये कंसेप्ट बाज़ दफ़ा बनाया जाता है कि क़ज़ा नमाजें दो दो करके पढ़ी जाती हैं। नहीं, जिस तरह वाजिब थी, ज़ोहर 4, असर 4, मगरिब 3, इशा 4, फजर 2 रकात, उसी तरह पढ़नी है, बस नीयत में फ़र्क है। असर को ज़ोहर पर मुकद्दम नहीं कर सकते, इसी तरह इशा को मगरिब पर। तरतीब का सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि हम तरतीब किस तरह रखें क़ज़ा नमाज़ों की। बाकी तो आप जिस तरह भी तरतीब रखते हैं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक दिन की नमाज, आपको यकीन है कि मेरी मगरिब भी एक दिन में क़ज़ा हुई, इशा भी क़ज़ा हुई, या मसलन के ज़ोहर भी क़ज़ा हुई, असर भी क़ज़ा हुई, तो उस सूरत में पहले मगरिब पढ़ेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, पहले ज़ोहर पढ़ेंगे, फिर असर पढ़ेंगे। यानी ज़ोहर, असर और मगरिब, इशा, इनमें तरतीब ज़रूरी है। बाकी कोई तरतीब की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह भी अंजाम देते हैं, आप क़ज़ा नमाज़ों को लिखते जाएं कि कितनी है और उनको हिसाब के साथ काटते जाएं कि इतनी पढ़ ली है और उसी तरह अंजाम दें। कितनी है अंदाज़ा करेंगे, ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि हमें नहीं मालूम कि कितनी क़ज़ा नमाज़ें। अगर नहीं मालूम तो उसको अंदाज़ा किया जा सकता है। किस तरह अंदाज़ा करेंगे? आपको पता है कि हफ़्ते में मैंने 2 या 3 नमाज़ें छोड़ी हैं। अंदाज़ा हो सकता है कि मैं हफ़्ते में 3 नमाज़ें छोड़ता था, 4 छोड़ता था, 6 छोड़ता था। उसी मुताबिक आप महीने का अंदाज़ा करेंगे। महीने में 4 हफ़्ते होते हैं, आपने हफ़्ते में 6 छोड़ी हैं, तो उसको हिसाब करके फिर उसके साथ साल को ज़रब दे लें, 12 महीनों को। और अगर 12 महीनों से ज़्यादा हैं, 12 यानी 4 साल की है, तो फिर 12 महीनों को 4 से ज़रब देंगे तो आपका हिसाब निकल आएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% परफेक्ट हिसाब निकालें, ये ज़रूरी नहीं है। आपने अंदाज़ा निकाला, अंदाज़े में आपको लगा कि मेरी मसलन मिसाल के तौर पर 1 साल की क़ज़ा नमाज बनती है मुकम्मल, या मेरी मिसाल के तौर पर 1000 नमाज क़ज़ा है मिसाल के तौर पर, तो आप उसको अंजाम दे सकते हैं और आप बरी व ज़िम्मा हो जाएंगे। जो आपका अंदाज़ा बताएगा उसी को आप अंजाम देंगे और आपका ज़िम्मा बरी हो जाएगा। मुख्तसर तरीन तरीका यह मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ कि वाजिबात कौन से हैं या मुस्तहब्बात कौन से हैं। वाजिबात ये हैं कि तकबीरतुल इहराम नियत करनी है, नियत क़ज़ा की करके, जो भी नमाज है अपनी है किसी और की है, नियत ज़हन में नियत करके तकबीरतुल इहराम कहेंगे। पहला सूरा, दूसरा सूरा भी पढ़ना है, उसके बाद रकू में चले जाएंगे। रकू में आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे 1 दफ़ा कहना है। दरूद शरीफ भी ना पढ़ें, सुबहान अल्लाह 3 दफ़ा ना कहें, कोई हर्ज नहीं है। खड़े हो जाएंगे, इस दौरान कुछ भी ना कहें। रकू के बाद खड़े हो जाएं और सीधा सजदे में चले जाएं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, फिर बैठ जाएं, फिर सजदे में चले जाएं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, खड़े दूसरे सजदे के बाद बैठें और फ़ौरन खड़े हो जाएं। फिर पहला सूरा, फिर दूसरा सूरा, कनूत भी ना पढ़ें, कनूत छोड़ दें, फिर रकू में चले जाएं, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, फिर खड़े हो जाएं, फिर सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, फिर बैठें, फिर सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। इस दौरान आप अस्तगफिरुल्लाह जो 2 सजदों के दरमियान पढ़ते हैं वो भी छोड़ दें। बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु व यक़ऊदु, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये छोड़ सकते हैं।
تکبیریں تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی تکبیریں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی اس طریقے سے آپ اپنی نمازوں کو اختصار کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کوئی بھی رعایت نہیں ہے کہ 4 والی 2 پڑھ لیں یا کوئی قضاء عمری پڑھ لیں اور باقی معاف ہو جائیں، کوئی رعایت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی قضاء نمازیں پڑھنی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی اور بھی آپ کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، آپ کے روزے نہیں رکھ سکتا، آپ نے اپنی نمازیں اور روزے خود انجام دینے ہیں۔ مومنین سے ایک دفعہ پھر ملتمس ہوں، اب میں بارہا گزارش کر رہا ہوں، واٹس ایپ نمبر فقط فقہی مسائل کے ساتھ خاص رکھیں اور ضروری مسائل پوچھیں تاکہ ہم آپ کی برابر خدمت کر سکیں، ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ آئے کہ ہم 1 یا 2 دن تک جوابات کو پینڈنگ میں رکھ جائیں۔ کم سوال ہوں گے، ضروری سوال ہوں گے، جلدی جواب دیں گے تاکہ تمام مومنین کو ان کو وقت پر جواب مل سکے۔ والحمدللہ رب العالمین۔